इसमें जो है तभी हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने ट्रिग्नोमेट्री वो उसका इन्वर्स है। तो इसके बारे में क्लियर होगा आपको, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करने में, उसकी एप्लीकेशन करने में। तो आपने इसमें पहले मैं करा रहा हूँ आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डोमेन, रेंज ऑफ इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस। सर्कुलर फंक्शन में ये फंक्शन लिए मैंने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स एंड सिकेंट इनवर्स एक्स एंड कोसिकेंट इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है? डोमेन रेंज हम इसलिए पता करते हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आगे मैथमेटिक्स से हेल्प मिलती है इसकी। पर हमें क्या होता है इसमें डोमेन रेंज से हमें जो हम आंसर निकालेंगे इसमें, तो जो जिसके बीच में वैल्यू लाई करती है रेंज के बीच में, तो वो आंसर आना चाहिए। अगर वो आंसर नहीं आया तो वो आंसर क्या है हमारे पास गलत है, उसके बीच में आंसर नहीं है। जैसे कि मैं इसकी डोमेन बता रहा हूँ, इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी जैसे वाई मैं सिंपल बताऊँ साइन एक्स, साइन एक्स में रेंज क्या होती है -1 to 1। तो इसमें क्या होती है वो डोमेन होती है, वहाँ रेंज होती है। साइन एक्स में ये इनवर्स है, तो साइन इनवर्स एक्स में डोमेन क्या हो जाएगी -1 to 1, -1 to 1, ये है रेंज डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगी, ये जो है साइन एक्स में क्या है, ये रेंज है साइन एक्स में, और ये इसमें क्या इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स में ये क्या है डोमेन है। और इसमें रेंज क्या हो जाएगी, रेंज होगी आपके पास -π/2 to π/2। क्लोज ब्रैकेट इंक्लूड विद, तो इसके बोलेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं इनवर्स का कोई क्वेश्चन लेता हूँ, जो वाई साइन इनवर्स कोई वैल्यू ली, अगर इसके बीच में इसके इंक्लूड विद -π/2 to π/2 इसके बीच में और इसके साथ वैल्यू इनके आनी चाहिए भी। अगर इससे बाहर वैल्यू आती है तो हमारा आंसर क्या है, रॉन्ग है, गलत है। तब हमें क्लियर होना चाहिए। पर वैसे भी हमें बड़ी हेल्प मिलती है इसमें, हमें पता होना चाहिए इसमें डोमेन क्या है और रेंज क्या है। क्लियर? तो इसमें कॉस इनवर्स एक्स में -1 to 1, और रेंज क्या होगी, रेंज इसमें 0 to π, 0 to π। अब टेंजेंट इनवर्स एक्स में, टेंजेंट इनवर्स एक्स में क्या होता है, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, आर मीनिंग ऑल रियल नंबर, तो कोई भी नंबर हो सकते हैं। और इसमें जो आपने ये किया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट में बिटवीन, ये इंक्लूड नहीं होंगे -π/2 और π/2, ये ओपन ब्रैकेट का मीनिंग ये होता है। ये पहले मैंने ये किया था सेट के +1 के में सेट सुना था, तब मैंने इंटरवल के बारे में बताया था। तो ये ओपन ब्रैकेट में इनके बीच की वैल्यू होती है, क्लोज ब्रैकेट में इंक्लूड विद, जो 0 और π दिए हुए इंक्लूड होते हैं। और इसमें इसके बीच की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच की वैल्यू, बिटवीन ने इसके बीच की वैल्यू। कॉट इनवर्स एक्स में आर आ गया इसमें रियल नंबर, और रेंज क्या आ गया हमारे पास, ओपन ब्रैकेट 0 to π, ये होता है यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पर ओपन लग जाएगा। फिर आता है सिकेंट इनवर्स एक्स, सिकेंट इनवर्स एक्स में क्या होता है, इसमें -∞ to -1, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये है क्यों सिकेंट। अब इसमें क्या होता है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये क्या सिकेंट इनवर्स 1/cos, जैसे मैं सिंपल बोल रहा हूँ सिकेंट एक्स का होता है 1/cos x,
1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। किसको भरने पर आएगा, जब अगर हम कॉस कब होता है 0, कॉस 0 0 पे, तो इसका मीनिंग क्या है, भी हम 0 to पाई के बीच में सारी वैल्यू लेंगे, किसको छोड़ के, सिर्फ साइन 91 होता है, तो यहाँ पर सिकेंट इनवर्स एक्स, तो इसमें 1/cos, कॉस तो गई, ये लेके हमने 0 और पाई, 0 to पाई इंक्लूड विद 1/cos, cos 0 0 होता है। अब इसमें क्या, y नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, y नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 को छोड़ के और इसके बीच की सारी इंक्लूड विद 0 और पाई, क्लियर। और कोसिगेंट, कोसिगेंट में तो डोमेन तो यही रहती है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। जब हम इसमें करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, नेगेटिव साइन 90, साइन 90 क्या होगा 1, साइन 0 0, तो इसमें आएगा 0 को छोड़ के, क्यों 1/0 क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये हमें पता होना चाहिए, तब हम इसको सॉल्व कर पाते हैं, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम आती है, फिर हमें पता नहीं था क्वेश्चन में अगर डोमेन, क्योंकि मैथमेटिक्स का भी एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, जो रोल प्ले करता है इसमें। ग्राफ ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, अब मैं ग्राफ के बारे में बताऊंगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, डोमेन क्या होती है -1 to 1 और रेंज क्या होती है -π/2 to π/2, तो इसमें कैसे बनेगा वो ग्राफ, पहले y साइन इनवर्स x 1 और π/2, x1 और y π/2, यहां पर कर लेता हूं, और y -1, दूसरा का पॉइंट क्या है मेरे पास -1 और -π/2, y कितना है इसमें, x कितना है 1, तो x1 हो गया यहां पर, यहाँ x1 और ये -1 है। अब मैं इसका ग्राफ कैसे बनाऊंगा, अब आपको पता है आपने ग्राफ बनाया हुआ है, पहले आपने इसमें ग्राफ जो है जो +1 हुआ था, वैसे इसमें ग्राफ कैसे बनेगा आपका, यहां से स्टार्ट होगा है और ये ऐसे और ऐसे, ये ग्राफ बनेगा आपको। तो ये कैसे बनेगा, अब आपको ये ग्राफ बना, तो ये पॉइंट क्या है मेरे पास, ये पॉइंट, यह है 1x1 और ये π/2, और दूसरा सेकंड इज -1 और -π/2, कि जब हम लिखते हैं इसको क्या लिखते हैं, जैसे साइन y इक्वल टू साइन x, तब हम क्या वहां से वैल्यू नहीं है तो 1 और इसकी क्या है रेंज क्या होती है, वैसे इसमें y इक्वल टू साइन x 1 और -1, और इसमें क्या है π/2 तो -π/2, तो x1 और y π/2, x -1 और y -π, और इसमें डोमेन तो होती है -1 to 1, और उसमें क्या होती है y इक्वल टू साइन x में क्या होती है -1 to 1, और रेंज क्या होती है इसमें रेंज क्या होती है, रेंज होती है 0 to पाई इंक्लूड विद, और साइन x में क्या, कॉस x में क्या होती है रेंज
-1 to 1 होती है। क्लियर? तो अब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो 0 क्या होगा, 0 to पाई -1 to 1, तो 0 और पाई, तो क्या लेंगे हम इसमें, -1 to पाई, ये आएगा -1 to पाई, और यहाँ पर दूसरा क्या बना हमारे पास, दूसरा आएगा हमारे पास, एक आ गया हमारे पास -1 to 0, 1 to 0, अभी पॉजिटिव बनेगा इसमें, तो इसमें क्या आएगा 1 to 0, और cos 90, cos 0 1, cos 90 0, तो यहां से कट होकर जाएगा ये। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा मेरे को, ये जो एक्स एक्सिस है ये थोड़ी सी नीचे लेके तब मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ आपको। ये वाली चीज, ये हो गया हमारे पास एक्स डैश एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस जो बोलते हैं। तो यहाँ पर 90 पे कट होगा, यहाँ से चलेगा, ये पॉइंट में इसको ले लेता हूँ, फिर यहाँ से ऐसे कट हुआ है, और कहाँ जाएगा 1 और 0 पर, एक्स एक्सिस में वाई क्या होती है 0, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा 1 और 0। तो कैसे स्टार्ट करेंगे आप इसको, यहां से बनेगा ग्राफ आपका, ऐसे बनेगा ग्राफ, और ऐसे इस पॉइंट को, ये बना मेरे पास। यहां पर क्या होगा cos 90 0, तभी यहां पर कट गया, यहां सेंटर बेस से कट गया, यहां पर साइन 0 0, तो 0 पॉइंट ही होता है ये सेंटर पॉइंट, यहां पर ये सेंटर पॉइंट पर cos 90 क्या होती है 0, तो y की, तब ये पॉइंट मिले मेरे को माइनस, और ये -1 और 0 यहाँ पर, इसको ड्रॉ नीचे कर दूं मैं, तो ये क्या पॉइंट हो गए -1 to 0। ये क्लियर करना है अपने ग्राफ की चीजें। अब इसमें टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट एक्स में क्या होती है, जो टेंजेंट एक्स में, हमारी टेंजेंट एक्स में डोमेन क्या होती है, टेंजेंट ऑल रियल, टेंजेंट एक्स में रेंज क्या होती है ऑल रियल नंबर, और y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स में जो रेंज होती है वो क्या होती है -π/2 और π/2, इसके बीच में, बिटवीन इसके बीच में होनी चाहिए भी। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा y π/2, और इंक्लूड नॉट होगा तो उसको मैं, जो नॉट इंक्लूड करना उसको डॉटेड लाइन से करूंगा मैं, ये आएगा y, ये डॉटेड लाइन लगाएंगे, और यहाँ पर नॉट इंक्लूडिंग, तो ये इंक्लूड नहीं करना है, तो क्या आ जाएगा इसको y इक्वल टू π/2 और y इक्वल टू -π/2, y इक्वल टू π/2 और y इक्वल टू -π/2, नॉट इंक्लूड, तब नॉट इंक्लूड -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होगा, नॉट इंक्लूड, तब मैंने डॉटेड लाइन लगाई यहाँ। क्लियर? अब आता है कॉट में वैसे करेंगे आप। कॉट में क्या होता है, कॉट एक्स में क्या होती है रेंज ऑल रियल नंबर, और इस कॉट इनवर्स एक्स में क्या होती है, कॉट इनवर्स एक्स में रेंज क्या होती है 0 to पाई, नॉट इंक्लूड 0 एंड पाई, उसके बीच की वैल्यू बिटवीन देम। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा आपका, अब यहां देखो आप, इसमें क्या कॉट क्या था कॉट 90 क्या होता है 0, तो ये यहाँ पर हम 90 लेते हैं पॉइंट, तो ये 0 और π/2, तो यहाँ पर हम पॉइंट बनाएंगे, पहले ये बन जाएगा y इक्वल टू पाई और y इक्वल टू 0, नीचे इंक्लूड टच नहीं होगा ये पॉइंट, तो ये डॉटेड लाइन लगाई मैंने यहाँ पर, y इक्वल टू पाई, नॉट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो एक ग्राफ कैसे बनेगा आपका, ऐसे आएगा ग्राफ,
और ऐसे, और टच नहीं होगा इसके साथ, क्योंकि नॉट इंक्लूड, क्योंकि वाई जीरो, एक्स सेक्शन वाई क्या होता है, जीरो होता है यहाँ। क्लियर। अब नेक्स्ट इज सिकेंट इनवर्स एक्स। अब सिकेंट इनवर्स में एक्स में देखना आपने। अब सिकेंट इनवर्स है -1 2, डोमेन होती है -1 2 0। उसमें क्या होती है, जो हमारा सिकेंट एक्स है उसमें होती है -0 -∞ टू -1 और इंक्लूड विद 1 और यूनियन 1 to ∞। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या है -1 to पाई, -1 to पाई और टेंजेंट 90, सॉरी सिकेंट 1/cos, cos 90 0। इसको क्लियर करना है पहले आपने। ये डॉटेड लाइन आ जाएगी तो बीच में, y इक्वल टू π/2 -1 to पाई, -1 to पाई, ये लाइन। और सेकंड लाइन जो है, सेकंड लाइन क्या है, 1 और 0, 1 और 0। अब इसमें कैसे बनेगा आपका ग्राफ, देखो ये इसको टच नहीं करेगी इसको, तो कैसे बनेगा ग्राफ है आपका, ये ना इसको यहां से होगा ये ऐसे और ऐसे इसको टच करेगा। अब इस साइड ही बनेगा है, इस साइड कैसे बनेगा आपके पास, ये यहां से टच होगा, y इक्वल टू π/2, तो यहां से चलेगा और इसको ऊपर टच करेगा। क्लियर। तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। क्लियर। ये नीचे इसको टच करेगा, ये इंक्लूड विद बोला था मैंने आपको, बीच में क्या होता है, अगर होता रेंज क्या होती है, y इक्वल टू सिकेंट इनवर्स x, 0 to π/2 इंक्लूड विद 0 और पाई, इसके बीच की वैल्यू -π/2, तो π/2 मैंने डॉटेड लाइन है। वैसे अब इसके करेंगे कॉट का कोसिकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स में करेंगे हम। अब हमारी डॉटेड लाइन के नीचे हम डॉटेड लाइन लगेंगे हमारे पास, यहां पर डॉटेड लाइन लगाएंगे आप। अब ऊपर क्या हो गया आपके पास, अब यहां पर लाइन लगेगी, ये आप डार्क लगा देंगे, ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन कौन सी बनी ऊपर मेरे पास, 1, π/2, 1, π/2, और नीचे वाली लाइन कौन सी बनेगी हमारी, -1 -π/2, -1 और π/2 आएगा, -1 π/2 कोसिकेंट π/2। क्लियर। तब इसमें कैसे बनेगा अब आपका ग्राफ, अब ये क्या डॉटेड लाइन आएगी ऊपर और नीचे दोनों, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होता है, ये डॉटेड लाइन है, ये मैंने गलत कर दी डॉटेड, ये भी डॉटेड होगी और नीचे वाला तो डॉटेड लगाएंगे, ये डॉटेड लाइन होगी। अब इसमें कैसे बनेगा, अब ऊपर से बनेगा इसमें से, ये इससे टच नहीं होगा नीचे वाले से, और ये इस साइड बनेगा एक हमारे पास, ये नीचे टच होगा, इंक्लूड विद होता है इसमें, ये इंक्लूड विद, तो नीचे वाली लाइन से हम इसको टच करेंगे। तो ग्राफ का होना, नॉलेज होना बड़ा जरूरी है आपको, तभी आपको काफी हेल्प मिलेगी मैथ में क्वेश्चन समझने में और करने में भी। क्लियर। यहाँ पर मैंने टेंजेंट में लाइन नहीं की थी, टेंजेंट इनवर्स y को टेंजेंट ग्राफ में लाइन, तो ये इसके ऐसे बनेगी, क्योंकि टच में होने चाहिए, नॉट इंक्लूड π/2 -π/2, इसके बीच की वैल्यू लेते हैं, तब ये इंक्लूड नहीं होगा इसमें। क्लियर। अब ये ग्राफ आपको क्लियर करने हैं।
NCERT book exercise 2.1 class 10 plus 1 10 plus 2 class 10 plus 2 question number first sin inverse minus 1 by 2। अब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा थे इनवर्स की वैल्यू डोमेन और रेंज के बारे में बताया था। उससे अब देखो कैसे यूज करते हैं, कैसे हमें पता लगता है उसका। तो मैं लिखता हूँ लेट y इक्वल टू दिस। आप बताओ आप मेरे को वेयर y इक्वल टू वेयर y इसकी रेंज क्या होती है, तभी हमें क्वेश्चन क्लियर होगा। भी क्यों बताया मैंने आपको, मैं अब क्लियर करूंगा आपको। इसकी रेंज होती है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। इसके बीच, इसका मीनिंग क्या है, जो हम इसको सॉल्व करेंगे इसके बीच में आंसर आना चाहिए। तो इससे बाहर आया तो ये क्वेश्चन गलत है भी हमारा, वो ठीक, इसके बीच में आना चाहिए आंसर। तो अब मैं इसको करूंगा, तो साइन को मैं इस तरह लिया था, ये इनवर्स है, इस तरह है तो साइन वाई हो जाएगा। साइन वाई इक्वल टू माइनस 1 बाई टू। साइन को मैं इस तरह लिया लेफ्ट में, तो साइन वाई हो गया, इनवर्स था ये माइनस 1 बाई टू। अब साइन वाई, अब इस तरह साइन लाना है। साइन 1 बाई टू कब होता है 30 पे, 30 कितना 180 अपॉन 6। तो साइन वाई इक्वल टू साइन माइनस पाई अपॉन 6, 180 अपॉन 6 30। अब हमें साइन इसलिए लगा क्यों, साइन से साइन कट जाएगा, सेल्फ एडजॉइंट प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 6, माइनस पाई अपॉन 6। अब देखो आंसर, हमें क्या बोला था, क्या निकालना था इसमें, प्रिंसिपल वैल्यू। तो क्या है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू इज पाई बाई 6। वैल्यू इज माइनस पाई। अब देखो इसके बीच में आ रहा है ना, माइनस 90 इंक्लूड विद माइनस 90 टू प्लस 90, इनको इंक्लूड विद इसके बीच में, ये भी आ सकते हैं दोनों आंसर। तो इसके बीच में आ रहा है हमारा माइनस पाई बाई 6। तो आंसर क्या आ गया हमारा माइनस पाई बाई 6। तो ये ठीक है क्योंकि इसके बीच में, तब मैंने आपको बता दिया, पता होना चाहिए हमें, तभी हमें। अगर कॉस में साइन में नेगेटिव ले सकते, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस सेकेंड में नहीं करते हम। कॉस और सेकेंड में क्या, कॉस माइनस थीटा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंड माइनस थीटा प्लस में, तब हम उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है, इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आंसर क्या होगा माइनस पाई बाई 6, क्योंकि ये इसके बीच में आया और आंसर भी ठीक। क्लियर। अब इसका हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट इज, अब आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया इसका, अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कोसिकेंट इनवर्स 2, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो लेट y इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 2, ये कोसिकेंट इनवर्स 2 वेयर, अब इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, y बिलोंग टू कोसिकेंट तो 1 अपन साइन, तो ये आएगा ओपन ब्रैकेट आएगा इसमें, कि इसके बीच की वैल्यू आएगी माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई 1 अपॉन साइन, साइन 0 0, तो एक्सेप्ट 0 नहीं आना चाहिए, 0 को छोड़ के इसके बीच की है, बीच बिटवीन, कि ओपन साइन है स्मॉल ब्रैकेट, तो इसमें क्या होता है, इसके बीच की वैल्यू आनी चाहिए हमें। क्लियर। अब हमें कोसिकेंट को इससे लिया तो क्या बन गया है, कोसिकेंट y इक्वल टू 2। अब इसका आंसर क्या है, इसके बीच में आना चाहिए, इसके बीच में इंक्लूड, नॉट इंक्लूड इन माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2। अब ना 0 होना चाहिए इसके बीच में आंसर, और इसके बीच के बिटवीन जो वैल्यू 0 को छोड़ के कोई वैल्यू ले सकते हैं इसके बीच में। अब बताओ इसमें कोसिकेंट y इक्वल टू
कोसिकेंट y इक्वल टू, अब कोसिकेंट कब होता है 30 पे, क्योंकि 1 अपॉन साइन, साइन 30 1/2, 1 अपॉन 1/2 न्यूमरेटर में चले जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या है पाई 6 30। अब ये इसके बीच में आए, ये कट जाएगा y सेल्फ एडजॉइंट प्रॉपर्टी y पाई 6, तो इसके बीच में आया कि नहीं, तो इसका आंसर क्या आया प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इन प्रिंसिपल वैल्यू इज कितने है हमारे पास पाई 6 है ना इसके बीच में, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। अब देखो, अब मैं बताता हूँ कॉस इनवर्स माइनस। अब मैं इसका कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, 5th क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th, लेट y इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स -1/2 where y belong to 0 to pi, include with 0 to pi। अब हमने कहना इसको क्या बनाना हमने, अब ये तो हमारे पास नेगेटिव है यहाँ पर, अब हम इसको क्या कि cos माइनस थीटा होता है, cos थीटा, पहले इसको मिक्सर ले जाते हैं, तो बन जाएगा cos y इक्वल टू -1/2। अब cos 1/2 कब होता है, अब cos 1/2 आप क्लिक करेंगे पिक्चर, इसमें क्या होगा cos y इक्वल टू cos 60 180 अपॉन 3 60, तो माइनस पाई अपॉन 3 180 अपॉन 3 60, तो -60 आया। अब देखो ये तो इसके बीच में आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा ना जी। अब देखो इसका यूज यहाँ होता है, हमें क्लियर होनी चाहिए इसकी रेंज क्या है, डोमेन भी होना चाहिए पता, हमें रेंज भी होनी चाहिए। अब रेंज से हमें आंसर क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम, कॉस किस क्वांटम में नेगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड में, फर्स्ट और फोर्थ में तो पॉजिटिव होता है। तो अब आपने इसको पॉजिटिव बनाने के क्या करेंगे, हम नेगेटिव कोऑर्डिनेट में जाएंगे। पहले जो कोऑर्डिनेट है, पहले कौन सा है सेकंड, तो उसको लिखूंगा कॉस y इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई/3। अगर मैं पीछे हटूंगा तब भी आंसर वही आएगा मेरे पास। जब मैं पीछे हटूंगा कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब तो मैं इसको करूंगा, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो बन गया कॉस y इक्वल टू एलसीएम लूंगा तो कितना बन गया 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन 3। अब आप चेक कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 3 कट जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120 है, तो आना 0 और पाई के 0 और 180 के बीच में इसका आंसर। तो हमारा क्या हुआ, तो y इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। तो क्या है प्रिंसिपल वैल्यू इज, प्रिंसिपल वैल्यू रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3। अब देखो इससे क्या क्लियर होता है, नेगेटिव कोसिकेंट और सीकेंट में हमें ऐसा चेंज करना, क्योंकि आंसर इसके बीच में आएगा नहीं, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए उसकी, तो नेगेटिव आ रही है यहाँ पर, तो हमें 0 और पाई के बीच में लाई करती है इसकी रेंज। तो बोलते हैं ये छोटे छोटे क्लियर हुए, तो हमें मैथमेटिक्स का पता लगता है कि हमने सॉल्व कैसे करना हो, कैसे इसको क्लियर करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, अब इसकी क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। लेट y इक्वल टू वेयर, ये किसके बीच में लाई करेगा, वेयर y बिलोंग टू किस बीच में, ओपन ब्रैकेट 0 to पाई, इसके बीच में करेगा। इसके बीच में हमारा आंसर आना चाहिए नॉट इंक्लूड इन 0 and पाई।
तो कॉट इज कॉट y इक्वल टू √3। अब कॉट y √3 कब होता है? कॉट √3 30 पे कॉट पाई अपॉन 6 180 अपॉन 630 सेल्फ एडजॉइंट कॉट से कॉट कट सेल्फ एडजॉइंट प्रॉपर्टी यूज की मैंने y इक्वल टू पाई अपॉन 6 आया इसके बीच में आंसर। तो रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 6। तो हमारा आंसर क्या है? पाई बाई 6। अब क्वेश्चन नंबर देखो सेम वैसे ही आपको पता होना चाहिए। मैं बताऊँ छोटी चीज आगे ये नहीं इसी एक्सरसाइज में यूज होंगी, आगे भी आपको ये यूज होने वाली चीजें हैं सारी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11th फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 11th है। क्वेश्चन नंबर 11th टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 cos inverse 1/2 cos inverse -1/2 यस -1/2 और लास्ट इज साइन इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं और डायरेक्ट करना आपको क्लियर होना चाहिए। मैं अलग अलग करके यू वी डब्ल्यू से, पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे? इसकी वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए? -π/2 और π/2 में। तो इसको मैं लिखता हूँ टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/4 टेंजेंट 45 1 प्लस कॉस इनवर्स कॉस को 1/2 60 पे तो -π/6। इसकी वैल्यू किसकी कॉस की वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए? 0 और पाई में। तो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और ये भी मेरे पास क्या है? साइन इनवर्स -1/2 यहाँ पर माइनस है। साइन इनवर्स -1/2 माइनस साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब मैं इसको करते हुए ये तो इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? टेंजेंट जॉइंट प्रॉपर्टी टेंजेंट से टेंजेंट कट π/4 आ गया मेरे पास यहाँ पर। और इसको तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स कॉस अभी बताया था मैंने सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है। वो वैल्यू को जो पॉजिटिव कैसे बनाना है मैंने, तो पाई -π/6 कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। पीछे हटेंगे तो वही वैल्यू मिलेगी आपको। क्लियर? अब आगे करना है मैंने माइनस साइन इनवर्स 1/2 कब होता है? साइन 1/2 कब होता है? 1/2 30 पे π/6 साइन 180 अपॉन 6 30 180 अपॉन 6 30 हो जाएगा। 180 अपॉन 6 30 कट जाएगा। तो इसका क्या है हमारे पास? π/6। इसको मैं सॉल्व करूंगा 6π - π प्लस 5π/6 क्योंकि ये कट जाएगा इससे 6π - π 5π/6 और माइनस π/6। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 6 6 4 का एलसीएम 2 3 3 2। अब ये 3 से जाएगा 1 1 2 6 12। तो एलसीएम कितना आ गया इसका? 12। तो 4 3 12 3 पाई और 6 2 12 10 पाई माइनस 6 2 12 2 पाई 2 पाई आ गया हमारे पास। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 माइनस 2 पाई 2 है 11 पाई अपॉन 12 11
पाई अपॉन 10, फिर 3π/4 है। तो मैं कहीं से मिस्टेक होगी मेरे से, दोबारा चेक करता हूँ मैं क्वेश्चन पहले। टेंजेंट इनवर्स 1, कॉस इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। तो मैंने इसको सॉल्व किया, ये π/4, ये यस ये 180/6, ये तो 30 हुआ, ये तो 60 पर होता है, cos 60। यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी गलती हो गई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 2π/3। ये मिस्टेक हुई, 2π/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये मिस्टेक हुई थी मेरे से यहाँ पर, तो 4, 3 और इसका एलसीएम निकालो आप। अब आप सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4, इसका एलसीएम आएगा 4, 3, 6, 2 से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3, 3, तो 2 ऐसे 3 से कट जाएगा, 2 1 1, 3 6 6 2 12, 12 इसका एलसीएम आ गया। अब आप सॉल्व करेंगे इसको, 4 कितना आ गया 3π, तो कितना आ गया हमारे पास 3π, तो 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 8π, फिर माइनस 6 2 ज़ा 2π, तो बन रहा है हमारे पास 3 - 2, ये में 1, 9, 9π/12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, कितना आंसर है 3π/12, 3π/4, इसका 4 सॉरी 3π/4। हमें आंसर चेक करते हैं दोबारा, 3π/4, यस द आंसर इज 3π/4। देखो थोड़ी सी मिस्टेक मैंने यहाँ पर एक करी, वो उसका सारा क्वेश्चन करता हूँ, तो इसलिए ये आपको क्लियर होनी चाहिए चीज़ें सारी, तभी आपको करने में आपको क्लियर होंगी सर जी, क्लियर। अब इसका वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, सिंपल दिया गया साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x इक्वल टू y, और y की देन y इक्वल टू, तो साइन y इक्वल टू x इक्वल टू साइन y। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा b, तो इसका आंसर क्या है b है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर b है। मैं डायरेक्ट रेंज आपको बताइए क्या होती है इसकी, क्लियर क्लियर।